अस्सलाम वालेकुम जी। सब पे सलामती हो, सब खुश रहें, हंसते खेलते रहें। एक छोटी सी बात जो है वो बताते हैं, लेकिन बड़ी अहम बात भी है एक तरह से, कि भाई जो हैं, जो भाई बहनें हैं, वो एक दूसरे के बहुत करीबी रिश्तेदार और बहुत प्यारे समझे जाते हैं। लेकिन नए वक्त में अक्सर जो झगड़े हैं वो भी इन्हीं से होते हैं, और कोर्ट्स में इनके केस बहुत सारे लग जाते हैं जायदाद के तनाज़े के पास की वजह से। जिनके पास कम होता है वो तो वैसे ही गुजारा कर लेते हैं, जिनके पास जायदादें ज़्यादा होती हैं उनके केस कचहरियाँ थाने उनके ज़्यादा हो जाते हैं। वही बहन भाई जो आपके एकदम बहुत करीब होते हैं वो बाद में शरीक बन जाते हैं एक दूसरे के, यानी कि जायदाद में शराकत की वजह से उनकी लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं। तो इसके मतलब जो है ना, एक छोटी सी स्टोरी किताब में हमने पढ़ी थी कि एक दो भाई थे। एक उनके पास विरासत में खजूर और एक भैंस आई। तो एक जो ज़रा होशियार था ना, उसने दूसरे भाई को कहा ये खजूर का जड़ वाला हिस्सा जो है ये तुम्हारा हुआ, और ऊपर जो फल वाला हिस्सा है वो मेरा हुआ, और भैंस का मुंह का हिस्सा जहाँ से वो खाती है वो तुम्हारा हुआ, और जहाँ से दूध निकालते हैं वो मेरा हुआ। उसने कहा ये भोला सा है, इसको क्या समझ आनी है, सियासत से होशियारी से उसने कर दिया। अब होता क्या कि वो जो सीधा बंदा था वो दरख्त को सारा अरसा वो पानी वगैरह देता रहा, वो ऊपर से खजूरें तार लेता। अब सारा दिन भैंस की सेवा खिदमत, उसकी जो केयर, वो सारा ये करता रहता, मुंह को यानी कि उसको खाने पीने को देता, दूध ये निकाल लेता। अब उसने क्या हाल किया, जब वो आगे नेक्स्ट क्या हुआ कि वो खजूर पे चढ़ने चढ़ना, तो उसने नीचे से खजूर काटनी शुरू कर दी। अब भैंस जो है वो जब उसका दूध निकालने लगता तो उसने भैंस को आगे मुंह के ऊपर जो है मारना शुरू कर दिया। क्या, ताकि उसको पता एहसास हो कि इसने गलती की है। तो ऐसे मामला जो है आपसे नहीं हमेशा से होते हैं, लिहाजा पेरेंट्स को, वालदेन को, या जो भाई एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, कंबाइन बिजनेस होता है, कंबाइन घर होता है, उसकी तरतीब ऐसे कर लेनी चाहिए कि ये मामला जो है ना एक दूसरे के साथ उलझाव की तरफ ना जाए, भाइयों की मोहब्बत बनी रहे। और अगर कम भी हो तो ये ना हो कि बिल्कुल ही एक दूसरे से मिलने से गए एक दूसरे के दुश्मन बन गए, कई मर्डर कर देते हैं, भाई भाइयों के मर्डर कर देते हैं। तो अगर ये हालात जो हैं इनको एक अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया जाए, इसको पेरेंट्स जो हैं वो समझदारी कर लें। माएँ जो हैं वो जो सास जो होती है वो सबको लड़वाती रहती है, मरवाती रहती है, सबको लहदा लहदा घर नहीं बना के देती। उनने ये रखा होता है कि इकट्ठे रहें, एक दूसरे के साथ लड़ते मरते रहें, लेकिन लहदा लहदा नहीं करना। लेकिन ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक शेड्यूल है कि घर के लड़ाई झगड़े अगर कवर करने हैं ना। हमारी एक सियानी थी, सियानी है अब भी माशाल्लाह, उनके 7 बेटे थे, हैं, बेटियां भी थी, बेटियां ब्याह दी। अब उनका क्या तरीका है, शादी करते अलहदा से घर बना दिया, नॉर्मल सा, ये नहीं कि बड़ी शानदार कोठी बनाई, अलहदा से घर, चलो जी अपना निज़ाम चलाओ। दूसरे की शादी की, अलहदा से घर बना दिया, चलो जी अपना निज़ाम चलाओ। क्या कि कज़न, और कई लोग होते हैं कि कज़न मेल फीमेल, उनके बेचारे बच्चों के बच्चे जो हैं वो इतने बड़े, उनके बड़े आगे से मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर नहीं है आप उनको ऐसे तरतीब बना लें। उनका ये है, काफ़ी जगह थी तो सेंटर में सड़क, गली, दोनों तरफ घर बनाते जा रहे हैं, लहदा लहदा फैमिलीज बनती जा रही हैं, आगे उनके बच्चे होते जा रहे हैं, आगे निज़ाम चलता जा रहा है। जब बड़े होते हैं तो जिनका कोई आपस में रिलेशन बनता है, उनकी कोई मुनासिब लगता है रिश्ता कर दिया, नहीं हुआ तो बाहर कर दिया। यानी कि वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म के झगड़े नहीं हुए उनमें। जबकि अक्सर ऐसे ही हो जाता है कि बड़े बड़े बिजनेस होते हैं लेकिन झगड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कोई बेचारा बिल्कुल पीछे रह जाता है, कोई दूसरों का हड़प करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे हालात बदलते हैं, बच्चों के अब बच्चे हो जाते हैं, तो इंसान ये समझता है कि मैं बच्चों की खातिर ये जंग कर रहा हूँ, दूसरों के हिस्से जो है ना वो अपनी तरफ इकट्ठे कर रहा हूँ। तो अगर आपने अच्छी रिलेशंस, अच्छे ख़ानदान का निज़ाम बनाना है तो उसकी एक तरतीब, एक सिस्टम, एक निज़ाम, उसको ओवरऑल समझें, सीखें, और पहले से ऐसी प्लानिंग कर दें कि जब भी घर अलहदा करने हों तो लगे जी ये पोर्शन ऐसे बनाए हों कि ये जी दरवाज़ा लग गया, वो अपना जी ये अलहदा हो गए, अलहदा के अलहदा, इकट्ठे के इकट्ठे।
सास को भी ये ना, वरना सास और बहू के झगड़े इसी वजह से होते हैं। सास जो है वो चाह रही होती है कि मैं अपनी रियासत, हुकूमत, सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, बच्चा जो है वो भी, सास जो है बहू वो भी। अब बहू जो होती है उसका अपना माइंड सेट होता है, वो अपने तरीके से जीना चाह रही होती है। या तो फिर ये हो कि उसका जुबान जो है बंद रखे बहू, और जितनी देर है वो जुल्म सख्ती बर्दाश्त करती रहे, अगर बोलेगी तो क्लैशेस हो जाएंगे। मियाँ बीवी की नहीं बिगड़ती जितनी सास की वजह से लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं। तो इसका जो खामन है, जो मियाँ है, उसको भी थोड़ा सा इस तरह से समझ बूझ रखनी चाहिए कि दोनों की नेचर में पिसने की बजाय उसको कोई ऐसा निज़ाम कर लेना चाहिए कि दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जी सकें। कई सासें तो ऐसी होती हैं, वो दौलत पैसा होने के बावजूद मुलाजमा रखना नहीं गवारा करती। क्या है कि अगर मैंने मुलाजमा रख ली तो फिर तो बहू जो है अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कैसे लगाऊंगी। पुरानी औरतें जो हैं, जो ख्वातीन हैं, उनके माइंड का सेट ऐसे ही हैं। पढ़ी लिखी जो है उनके भी कई कईयों के ऐसे हैं, वो बेटे को समझ रही होती हैं अपनी पावर, वो समझ नहीं, पता नहीं ये बेटा बहू ने ले जाना है, या पता नहीं ये उसको अपनी सारी महरूमियाँ जो है ना, जो बहू है उसके ऊपर जो है वो उसका बदला लेना चाह रही होती है। और बाद का बहुएं ऐसा आ जाती हैं, वो कहती हैं कि जी हम सारा कुछ जो है अभी जो है अपने कब्जे में कर लें, हमारा जो है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं वही सारे जो है, उनको मैं हम सहूलतें दे दें, सारा कुछ अपने पास ले लें। यहाँ तक कि एक दफ़ा ऐसे भी हुआ कि लड़का जो था वो, यानी कि जो मियाँ बीवी हैं, बीवी जो है, बहू जो है, उसने अपनी दौलत वगैरह हथियाने के लिए लड़ाई झगड़े करवा दी। तो ये बड़ी सियासतें चलती हैं, फैमिली पॉलिटिक्स इसको कहते हैं, इनसे ज़रा होशियार रहिएगा, किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए, आपके साथ भी ज़्यादती ना हो जाए, आपकी वालदा जो है उसके भी हुकूक पूरे हों। मेरा तो यही मशवरा है कि लहदा लहदा पोषण, जैसे वो मुख्तलफ लड़ने वाले नहीं होते, मुख्तलफ, एक बिल्ली और चूहा है, उसको इकट्ठा रख दे तो एक की तो मौत, चूहे की मौत तो तय है। तो इस तरह से लहदा लहदा से, जैसे जानवरों के पिंजरे होते हैं कि वो अपने अपने पिंजरे में दूसरे पे हमला नहीं करते, इस तरह से जो है इंसान रहते तो पिंजरों की शक्ल में ही अब रह रहे हैं, छोटे छोटे फ्लैट, ना खुली जगह, ना खुले से हैं। तो पिंजरों में भी पोषण मजीद कर दिए जाएं ताकि एक दूसरे के साथ जो है ना दस्तों गिरेबान ना हो सके। तो मज़ीद जो है इसमें से कोई मशवरा हो तो वो भी बताइएगा। और अगर कोई बात आपको पसंद ना आई हो तो आपके ऊपर फोर्स नहीं कर रहे, हर एक का अपना माइंड है, आप अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला करे आपके घर जो है वो ऐसे ही मोहब्बत प्यार का गवारा बने रहें। लेकिन अगर क्लैशेस बढ़ रहे हों तो इन मशवरों पे थोड़ा सा अमल कर लिया हमने ज़िंदगी में, ये हालात देख के, तो फिर ये मशवरे आपको दे रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, खासकर जो है जिन घरों में झगड़े चल रहे हों। तो अगर तो कोई झगड़े ख़त्म करना चाहता हुआ फिर तो वो कर लेगा, और अगर उन्होंने अपनी ज़िद मनवानी हुई, अपनी हुकूमत, अपनी पावर शो करनी हुई, तो फिर सास को ये मशवरे पसंद नहीं आएंगे। तो अब बहू की तो ख्वाहिश ही होती है कि घर अलहदा हो जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा जी, शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगर आगे किसी की भलाई हो सके, हमारी जो है हौसला अफजाई हो सके। अलफ़तह स्कूल एंड कॉलेज, हम रोड, सैफाबाद, फैसलाबाद से मोहम्मद अफजल बाजवा को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबका भला करे, सबकी खैर करे।